भगवान बहुत कलाकार हैं। बांके बिहारिया ऐसे मुंह बना करके बैठ गए। रुक्मणी जी ने पूछा क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठे हो मुंह लटका के? बोले कुछ नहीं, छोड़ो। बोले नहीं, क्यों छोड़े बताइए। तो भगवान ने कहा राजपुत्री सीता भूपई लोकपालई विभूति भी महानुभावई श्रीमद् भी रूपोदार्य बलोजुतई। हे देवी, आपने हमसे विवाह क्यों किया? सुनिएगा भगवान कितने कलाकार हैं। रुक्मणी जी से क्या बोल रहे हैं? देवी हमसे विवाह क्यों किया? और रुक्मणी जी की तरफ देखते जा रहे हैं। श्री राधे रुक्मणी जी की तरफ देखते जा रहे हैं कि क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोले हमसे विवाह क्यों किया? अगर आपने विवाह हमसे इसलिए किया है कि हम जो है बहुत सुंदर हैं, तो हम तो काले कलूटे हैं, हम तो सुंदर है ही नहीं, इंजन है ना वैसे ही हैं हम, तो फिर क्यों विवाह किया? वाई? अच्छा सोचा होगा कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो देखो हम रण छोड़ करके भाग गए थे मथुरा से। हम डर के मारे हम समुद्र में छुपे बैठे हैं, इसमें भी हमारा कोई वो नहीं है, हम डरपोक हैं। अच्छा आप सोच रही होंगी कि हमारा गुणगान बड़े बड़े सब लोग करते हैं, राधे राधे बोलते हैं, कृष्णा कृष्णा बोलते हैं, तो जिनके पास खाने पीने का नहीं होता ना, कुछ फक्कड़ बाबा होते हैं, वो हमारा नाम लेते हैं देवी। कोई ऐसे नहीं भसता, पैसे वाले नहीं भसते हमें। बोले देवी न तो हमारे माता का पता न पिता का पता, कोई कहता है देवी की नंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है, फिर भी हमसे तुमने विवाह कर लिया। अब देखते जा रहे हैं रुक्मणी जी की तरफ की क्रोध आ रहा है कि नहीं। रुक्मणी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंत में भगवान ने एक बात कही, रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया, बेहोश हो गई, मूर्छा आ गई। भगवान ने कहा देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चाहो तो शिशुपाल से बात कर ले, शादी कर लो जाके। लो आजकल की पत्नियां होती तो कहाँ है झाड़ू लाओ, कहाँ है डंडा, वो जो बाहर रखा रहता है, जाकर के महाराज होती कि अब 10 पुत्र हो गए, अब समझ में आया है। कैसी बात करते हो, पगला गए हो क्या? लेकिन रुक्मणी जी थर थर कांपने लगी कि पति सच में तो नहीं छोड़ देंगे मुझे। ये डर होता है, ये डर नहीं, ये प्रेम होता है। अब एक कलयुग में तो मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगा। आप जो सयानी मां है उनके अंदर है मर्यादा, है प्रेम है, तो जाकर के रुक्मणी जी जो है बेहोश हो गई। भगवान सोच रहे थे कि जाकर के रोएंगी, जाकर के कुछ और करेंगी, गुस्सा होंगी। भगवान जाकर के चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, एक हाथ से रुक्मणी जी को संभाला, एक हाथ से पंखा करने लगे। हे देवी हम तो सोच रहे थे तुम नाराज होगे, तुम तो जाकर के बेहोश हो गए। जब रुक्मणी जी को जब मूर्छा से जागृत हुई, जब होश आया, तो रुक्मणी जी ने सुंदर सा जवाब दिया भगवान को कि प्रभु आप कहते हो कि मैं काला हूं। सुनिए रुक्मणी जी ने भगवान से क्या कहा कि आप कहते हो मैं काला हूं, तो प्रभु काले होकर के दुनिया को दीवाना कर दिए, अगर कहीं गोरे होते तो क्या होता? आपके प्रश्न का उत्तर नंबर 1। दूसरा, आप कहते हो मैं छुप करके समुद्र में रहता हूं, तो हे प्रभु, हे बांके बिहारी, जहां जिसके हृदय रूपी समुद्र में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, उस जगहों पे, उस स्थानों पे आप नहीं रहते हो। आपका स्थान तो स्तब्धता का स्थान है, आपका स्थान तो शांति का स्थान है।
वही समुद्र में आप वास करते हो, समुद्र की गहराई में, जहां ये सब चीजें विद्यमान नहीं होती। जब ये चीजें नहीं होती इसलिए आप समुद्र में रहते हो, क्योंकि ईर्ष्या दोष आपको, अहंकार पसंद नहीं है। और आपने कहा कि हमारा गुणगान जो है फक्कड़ करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता है। तो प्रभु सबसे बड़ा दुनिया का धन है, वो है कृष्ण नाम का धन, वो राम नाम का धन। इससे बड़ा धन दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ये धन सबसे बड़ा धन है। और आपने कहा कि हमारे माता पिता का पता नहीं कौन है। तब बोले प्रभु आप सबके बाप हो, आपके कब से होने लगे? सबके तो आप हो माता पिता, आपके कब से होने लगे? तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ये है। भगवान ने कहा रुक्मणी जी ने तो हमें ही समझा दिया भैया, अब क्या करें।